खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील जमिस मज 26 जनवरी तकरीब मद्दनजर थवित सिक्योरिटी सख्त कर आमज तक जम कन मुख्तलिफ इलाकन मज फोर्स एहलकारों तरफ खुसूसी नाक लागन आमद या दौरान गाड़ वालन तो वत पकवन हज तलाशी हेन पत तिमन ब्रोह पकन इजाजत दिन यह कत लायक जे ये कुटवा तो सांबास मज मिलिटेंटन हज मौजूदगी वचन आई तक जमिस मज हाई अलर्ट जारी कर आमज गुलिस्तान नुमाइंदा शिल्पा शर्मा मवाल मजीद तफसील फराहम करान। गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। जम्मू में आने जाने वाले हर एक वाहनों को इस समय पूरी तरीके से जांच की जा रही है। जम्मू का ये वो इलाका है जहां से कई अलग अलग जगहों पर जो है वो वाहनों की आवाजाही होती है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के द्वारा इस समय चप्पे चप्पे पर नाका लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है और हर आने जाने वाले वाहनों पर पूरी तरीके से निगरानी इस समय रखी जा रही है। अगर गाड़ी में किसी प्रकार का कोई भी संदिग्ध वस्तु पाया जा रहा है तो उसकी पूरी तरीके से जांच की जा रही है। सांबा में जिस प्रकार से आतंकी विरोधी अभियान के बीच जो है वो जम्मू में भी सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार प्रयास करता है कि जम्मू कश्मीर में अशांति को फैलाई जाए, शांति को जो है वो भंग किया जाए और अक्सर बड़े त्योहार हो या फिर किसी प्रकार का कोई भी जो है जिस प्रकार से गणतंत्र दिवस रहता है तो कहीं न कहीं पाकिस्तान के प्रयास रहते हैं कि उन त्योहारों को जो है वो खराब किया जाए, गणतंत्र दिवस को जो है वो खराब किया जाए, जिसके चलते इस समय पाकिस्तान के इन जिस प्रकार से अंजामों को जो है वो विफल करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर इस समय तैनात है और हर आने जाने वाले पर इस समय निगरानी रख रही है। छोटे से बड़े वाहन हो उनकी पूरी तरीके से इस समय जांच की जा रही है और ये वो इलाका जहां पर इस इलाके में जो है वो काफी ज्यादा वाहनों की आवाजाही रहती है और आप देखें कि यहाँ पर पूरी तरीके से वाहन कहाँ से आया है, कहाँ की तरफ रवाना है या फिर जो बाहर से वाहन आते हैं यानी कि जो बाहरी राज्य से वाहन यहाँ पर प्रवेश करते हैं उनकी भी पूरी तरीके से यहाँ पर जो है वो जांच की जा रही है। और पाकिस्तान लगातार इस प्रकार के प्रयास करता है और उन्हीं प्रयासों को विफल करने के लिए रात के समय भी नाके लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, शहरों में ही नहीं बल्कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहां पर भी नाके लगाकर पूरी तरीके से समय जो है वो गहन जांच की जा रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा। जम्मू कश्मीर वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन इंडस वाटर ट्रीटी मुआहदा खत्म करने सवाल मरकजी सरकार फैसले सही करार दित वोनमुत यह आब यी जमिस खतर इस्तेमाल करने यम सद 30 वरियन ताम चनाबस हवाल लुकन हंद मुश्किलात दूर सपदन। तमो दफा 307 सवाल कत कर वोनमुत दफा 307 मनसूखी पत आई ना मिलिटेंसी मज कह कमी वचन ये जन बेरोजगारी ते दह खुद हुरान यम किन नौजवान तशवीशस मज हेन आमद। मैं तो पहले दिन से इसकी मुखालफत करता आया हूं, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का आपको नुकसान नहीं हुआ लेकिन हमें भरपूर नुकसान हुआ। आपकी 3 दरियाएं जो हैं आपके पास रखी गई, आपको पानी रोकने का भी पूरा हक मिला, उसका भी कुछ हद तक खमियाजा हमने भुगता, क्योंकि डैम आपने बनाए, इलाका हमारा डूबा। जो आपका रंजीत सागर डैम है उसका ज्यादातर हिस्सा जो पानी के अंदर आया वो जम्मू कश्मीर का आया और उसका जो हमें मिलना चाहिए था कॉम्पनसेशन वो नहीं मिला, जो उसका हमें बिजली मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, जो उसमें हमें रोजगार मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। लेकिन चलिए एक हमसाये के तौर पे हमने ज्यादा शिकायत नहीं की। अब चलिए, अब अच्छी बात यह है कि अब इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको सस्पेंड किया गया है। अब मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द ऐसे इकदाम उठाए जाएं कि हम वो पानी खुद इस्तेमाल कर सकें। हमने मरकज को 2 प्रोजेक्ट्स दिए हैं जो हमें लगता है उन पे काम अगर होगा तो हमें फायदा होगा। एक जहलम पे एक नेविगेशन बैराज, जिसको तुलबुल नेविगेशन बैराज कहा जाता है, सोपोर के पास, उससे वुलर में पानी बढ़ जाएगा, जहलम का लेवल बढ़ेगा। एक तो बिजली की पैदावार जो है वो ज्यादा होगी और हम जहलम पे जो है नेविगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अखनूर के पास चिनाब से पानी निकालना ताकि जम्मू शहर को हम वो पानी फीड कर सकें। हमें लगता है कि आने वाले फिर 20-30 साल के लिए जो है जम्मू को पानी की किल्लत नहीं होगी। दोनों चीज़ों पे मरकज से बातचीत चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि उनमें तेज़ी लाई जाएगी। उसके साथ साथ जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो सिल्ट से भरे हुए हैं, चाहे वो सलाल हो, दुलहस्ती हो, बाकी हो, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत
उनकी डीसिल्टिंग हम कर नहीं पा रहे थे। अब मुझे लगता है इस मौके का फ़ायदा लेके उनका सिल्ट जो है हमें खाली जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तर्जुमान इमरान नबी डारन महबूबा मुफ्ती हंस नुक्त चीनी करान मुझे ये महबूबा मुफ्ती भारतीय जनता पार्टी नुक्त चीनी करान तब उमर अब्दुल्ला सज ते नुक्त चीनी करान युस जन सठा अफसोसनाक तमो वोन महबूबा मुफ्ती सद तरफ मनफी सियासत कर लुक गुमराह करने कोशिश करने यवान। देखिए, साजिश वाजिश तो कुछ नहीं थी। ये महबूबा मुफ्ती का जो दोगलापन है वो लोगों के सामने आ रहा है। जिसको क्रिटिसाइज कर रहा है वो उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रही है, वो उस इंसान को क्रिटिसाइज कर रही है जिसने पूरे कंट्री में इन बच्चों को जो जस्टिस देना है उसके लिए खड़े रहा और इंश्योर किया कि उन बच्चों को वापस एकोमोडेट किया जाए। मुझे एक बात बताइए, महबूबा जी बीजेपी को क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर रही है? ये राइट विंग को क्रिटिसाइज क्यों नहीं कर रही है जिनकी वजह से ये इशू हुआ? आपने कल देखा जो बच्चों का एडमिशन हुआ था, जो वहां पढ़ रहे थे, उन्होंने तो क्लियरली बोला कि इस श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की जो फैसिलिटीज थी, ये दे वर एट पार विद वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री। इनफैक्ट वो तो यहां तक बोल रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है जिसके इतनी जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब आप मेरी तरफ से महबूबा जी से एक सवाल पूछिए कि महबूबा जी आप कब बीजेपी को क्रिटिसाइज करेंगी, आप कब एलजी को क्रिटिसाइज करेंगी? उन्होंने ये नहीं बोला कि बीजेपी ने इस इशू को सबसे पहले बीजेपी ने उठाया। अगर आपको याद होगा कि बीजेपी के एलओपी सुनील शर्मा सबसे पहले मेमोरेंडम लेके एलजी साहब के पास गए। क्या है प्रॉब्लम? ये है कि महबूबा जी ने जो खुद किया 2014 में, उनको लगता है हर कोई वैसा ही है। उमर अब्दुल्ला धोखेबाजों में से नहीं है, नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हिपोक्रेट्स की तंजीम है। हम वो तंजीम नहीं है जो कल को लोगों को बोला कि हम बीजेपी को रोकेंगे इसीलिए हमको वोट दो। ये तो सब आपके सामने आयान है। वो पीडीपी ही थी जिन्होंने लोगों से वोट लिया बीजेपी को रोकने के लिए और फिर उसी बीजेपी के साथ हाथ मिलाए, एक बार नहीं 2 बार। तो ये ज्ञान दे रहे हैं, इनको ये पहले अपने आप पे इंप्लीमेंट करना चाहिए और बाद में किसी की तरफ उंगली उठानी चाहिए। क्लियर है, ये वही बीजेपी है जिन्होंने रिलीजन के नाम पर 42 मुस्लिम बच्चों के एडमिशन ही, उनके सिर्फ एडमिशन कैंसिल नहीं करवाया वहां पर, बल्कि उन्होंने कॉलेज भी बंद कर दिया। ये तो सबसे बड़े साइकोफैंट्स है पूरी कंट्री में। ये हिंदू मुस्लिम का ठेका इस टाइम पे बीजेपी ने खोल रखा है और वो हमसे कर रहे हैं। जो शेर कश्मीर ने जो नारा दिया है हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, हम उस पे लगे हुए हैं। और आपको मालूम होगा हमने दिखा के रखा है, हमने जबकि हमको जम्मू प्रोविंस में बिलखुसूस जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तर्जुमान तो मेंबर असम्बली जड़बल तनवीर साहिदगंज माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज रजिस्ट्रेशन मनसूख सपदन सवाल कत कर मज भारतीय जनता पार्टी तरफ मनफी सियासत कर न सिर्फ जम्मू कन लुकन बल्कि जम्मू कश्मीर हंदन नौजवान हंदन अरमानन से खिलवाड़ करने आमुद। ये सोचो कि शायद जम्मू एक वाहिद जगह होगी जहां एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक ऐसा कैंपेन शुरू किया कि एक मेडिकल कॉलेज कैंसिल करवा दिया। मुझे लगता है इससे बड़ी, इससे अनफॉर्चुनेट न्यूज़ शायद इस मुल्क में या इस दुनिया में नहीं हो सकती, जहां अगर आप सोचिए कि अगले 20-30 साल में उसकी सीट्स बढ़ जाती, 30-40 हज़ार जो हमारे बच्चे हैं वो डॉक्टर्स बन जाते और उसमें से शायद बहुत सारे हिंदू डॉक्टर बनते। कितने लोगों, कितने स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल के साथ बीजेपी लोगों ने, चंद लोगों ने अपनी निचली सियासत के लिए खेला। मुझे लगता है बड़ा अफसोस है और ये चीज जम्मू के लोगों को सोचनी चाहिए कि जो वोट उनने बीजेपी को दिया था उनके बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए, उनके बच्चों के खैरियत के लिए, मुझे लगता है आज वो वोट उल्टा पड़ गया है और उन्हीं के जो मुस्तकबिल है उनके बच्चों का वो खत्म कर दिया। मुझे लगता है तनवीर साहिदगंज इंडस वाटर ट्रीटी हवाले कत कर मत अत आबस पे दोन मुल्कन दरमियान पतमे कहिया काल पे मुतसकरी वचनश तब यह कत साफ तो वाजह अत आबस पे गोक हक जम्मू कश्मीर लुकन हुंद तो यह आब गई सिर्फ जम्मू कश्मीर हंद लुकन हंद बाबत इस्तेमाल मज अन्न युन। हम चाहते हैं कि जो यहाँ का जो पानी है, पहला जो उसका हक है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का है। कल ही एक वीडियो आया था जिसमें वुलर लेक पे लोग पैदल चल रहे हैं। क्या किसी ने ये अपने वहमो गुमान में यह सोचा था कि वुलर जैसा लेक भी सूख जाएगा? आज आप अपना वाटर टेबल देखिए,
अगर हम अपना पानी अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकें तो फिर वो किस लिए इस्तेमाल करें? ठीक है, हम अब चाहते हैं कि हमारे जो हमसाए हैं वो भी बेहतर रहें, लेकिन पहला हमारा फर्ज है कि यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो उसका पानी का इस्तेमाल करें। जब इस्तेमाल करके अगर उनको भी मिल जाए तो बिल्कुल मिले। मुझे लगता है इसके साथ रोजगार जुड़ा है, इसके साथ हर कोई चीज जुड़ा है। हम नहीं चाहते कि हमारे हमसाए को न मिले, लेकिन पहला फर्ज है कि हमें मिले, और इसके साथ बहुत चीजें हैं। और मुझे लगता है ये नाइंसाफी थी जम्मू कश्मीर के लोग से, और मुझे लगता है अब वो वक्त आ चुका है जहां ये नाइंसाफी बेहतर करके जो यहाँ का पानी है वो यहाँ के लोग इस्तेमाल करें। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास आए, स्टूडेंट्स हमारे कुछ आ रहे हैं कि वहाँ वो फंसे हुए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि MEA उस पर जल्दी एक्शन करके जितने इस मुल्क के और ख़ासकर कश्मीर के जो बच्चे हमारे वहाँ हैं उनको सेफली यहाँ लाए। और हम उम्मीद जनवी कशीर वैसो ग्रिड स्टेशन अनंतनागस मज आज तकरीब हंद संज करना आमुद यथ मज मेंबर असम्बली अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लारमी तो महकमे बिजली हंदो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पर मेंबर मौसूफन 6.3 kV नस्ब करना आमतिस ट्रांसफार्मरस इफ्तिताह कोर तज तमो वोनमत जे ट्रांसफार्मर नस्ब करने सहित वात मकामी लुकन सठाव राहत। यह तमो वोन जे बिजली फीसुक मामले वज़ीर आला से तुलना आमुद तो उम्मीद से सरकार तरफी मवाल जल्दी कह कदम तुलना युथ लुकन राहत वायद। देखो, बिजली के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे अगर ख़ासकर कश्मीर में कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो वो बिजली की कमी की वजह से है। इसमें हम भी जिम्मेदार हैं, लोग भी जिम्मेदार हैं। हम गलत बिजली इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे जिस कमरे में हमें चाहिए उस कमरे को इस्तेमाल नहीं करते हैं, सब कमरों में हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं। तो कभी गीज़र भी जो इलेक्ट्रिक गैजेट्स होते हैं खुला छोड़ देते हैं, तो यहाँ पे ट्रिप हो जाता है, और ख़ासकर विंटर सीजन में। तो इसको ठीक करने के लिए अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। रहा सवाल जो आप अभी की कह रहे हैं कि यहाँ पे बिजली फीस में इजाफा, अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई यहाँ पे मतलब न कोई सर्कुलर है न कोई ऑर्डर है, तो पता नहीं किस डिपार्टमेंट ने कहाँ पे किस डिवीजन ने ये आपस में किस तरीके से कर लिया। ये तो हम कर रहे हैं कि कल मैं भी और भी कई MLAs ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मिले, तो वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं हुई। उसने कहा कि मैं देख लूँगा कि किस तरीके से होगा, क्यों किया गया है। तो ये बिल्कुल मुझे लगता है कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। शायद डूरू की यहाँ पे अभी तक हमें शिकायत है कि डूरू सब डिवीजन में ये हुआ है, और कहीं पे ऐसा अभी तक हमें कोई मतलब इंफॉर्मेशन नहीं मिली। बिजली को आपने बेहतर बनाने की सवाल यहाँ पे ये जो 10-15 गाँवों को यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर जो है 6 MVA था ना, 6.3 MVA इसको इनाग्रेट करना था। तो और भी इन्होंने यहाँ पे वाजिद साहब ने कहा कि 10 लाख रुपया देने की, और मैं सोच रहा हूँ कि मैंने पहले इनको कहा कि अपना जो CDF होता हमारा, तो वो ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट तो मेरा हो गया है। तो मैं CM साहब से गुजारिश करूँगा, ये मुझे एस्टिमेशन करके देंगे, तो मैं CM साहब से गुजारिश करूँगा, वो 10 लाख रुपए मैं ले लूँगा। किस तरीके से करूँगा तो ये इंशाल्लाह रहमान जो राजौरी मंशा आज PDP लीडर असद बारी शाहन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्ज़ाम ऐद करान जे बालाकोट ब्लॉक मज इंतजामिया गैर संजीदगी कन लुकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। जन तमो LG मनोज सिन्हास मंग कर जे बालाकोटस मज फंडन हज वागुजारी हवाल ग साफ शफाफ तहकीकात अमल मज अन यन यो जन असल हकैक अवामस ब्रोह कन यन। ऑनरेबल गवर्नर श्री LG मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें। मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की मैं जिम्मेवारी नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं डिस्ट्रिक्ट बालाकोट अपना बालाकोट के बारे में ये कहता हूं कि कम से कम RDD का जो वहां पर इस वक्त जो हजर हुआ है, जो हालात किया उन्होंने, उस पर एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जो है इन्वेस्टिगेशन करे। उसमें चाहे वो विजिलेंस के द्वारा हो, चाहे वो ACB के द्वारा हो, पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर मैं निकला हूं सिर्फ और सिर्फ कि भाई लोगों के काम होने चाहिए, लेकिन ये फिर वही 2018 से पहले जो काम हुए हैं वही काम को दोबारा उन्हीं पर पैसा निकलता रहा, आज तक वही है। अच्छा, फिर मैं आपको एक बात और बताऊं साथ में कि उन्होंने क्या किया है, एक आदमी ही को
اس کو 10 काम अलाट किए हैं 2024-25 में, 2023-24 में और 2025-26 में भी। एक हुई एक आदमी को 5-5, 8-8 काम। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि एक आदमी को क्यों कर रहे हैं, क्या इंटरेस्ट है उनको किसी एक आदमी को इतना काम देना। लैंड लेवलिंग, पी वर्क, ये अब जो तालाब के काम है, बाकी जितने भी मतलब काम दिए जाते हैं वो एक ही आदमी को 10-10, चाहे वो एक वार्ड का एक आदमी है उसको 10, दूसरी वार्ड का एक आदमी है उसको 5। पहलगाम हमले पत्त सरकार तरफ कयान सयाहती जायन पे सयान हंदिस सैनस गसनस पे ठाक लागन आमुत दुध पथरी मज काम करने वालों होटलियरों तो दमो स्टेक होल्डरों तरफ वन आमुत जे दुध पथरी पे ऐद पाबंदी सासवाद लुकन रोजगार मुतासर सपोदमुत यम किन तम आवलनस मज हेन आमेद यल जन सरकार मंग कर आज जे अमवाल गसन संजीद कदम तुलने इन युत जन तिहुंद रोजगार सपदन मजीद मुतासर। 22 अप्रैल से अभी तक तकरीबन 9 महीने बीत चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं सर, ये जो हमारा एरिया है सर, ये फाल फुलांग एरिया है। यहाँ सीजन के 2-3 महीने काम होते, आज हर कोई बेकार बैठा है। किसी की इनकम 2000 भी नहीं है, वो बेचारा कहाँ से 20 या 25 हजार रुपया लाएगा जो उसको बैंक को लोन देना है, और उसके बावजूद जो उसके परिवार है, अहलो अयाल है, उन बेचारों को क्या करेंगे। वो लोग आज इतने मुसीबतों, इतने मुश्किलातों से गुजर रहे हैं सर कि खुदकुशी करने के ऊपर अब मजबूर है। हमारी रिक्वेस्ट है अमित शाह साहब से और एलजी साहब से कि मेहरबानी करके जिस तरह बाकी जगहों पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग इन्होंने रीओपन किया है, इसी तरह से इस दूध पथरी को भी रीओपन किया जाए। अगर आप कहेंगे हमारे जो बच्चे हैं, यहाँ विंटर का मौसम है, यहाँ हमारे कपड़े गर्म लगते हैं, जूते, अगर आप देखेंगे हमारे बच्चे नंगे बिना जूते के अभी बेचारे चल रहे हैं। हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो पूरी तरह से खराब और बर्बाद हो गया सर। अब आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से चाहते हैं, अमित शाह साहब से हमारी रिक्वेस्ट रहेंगे और एलजी मनोज सिन्हा साहब से हमारे रिक्वेस्ट रहेंगे, जिस तरह उन्होंने बाकी टूरिस्ट स्पॉटों को रीओपन किया उसी तरह से हमारे इस दूध पथरी को रीओपन करें। आने वाले वक्त में अगर ऐसा ही हालात रहे तो हम हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए ऑलरेडी कुछ भी नहीं है। तो हम हंगर स्ट्राइक पे यही रोड पे बैठेंगे, हम अपनी फैमिली वगैरह सब कुछ साथ में लाएंगे और यहीं पे बैठेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम अब बहुत तंग आ रहे हैं क्योंकि दूध पथरी बंद है, बाकी जगहों को आहिस्ता आहिस्ता खोल दिया गया है। गवर्नर साहब ने बताया था कि हम सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में इन जगहों को भी खोल देंगे, मगर कोई असर नहीं पड़ा। हमारी जिंदगी में ऐसे ही मतलब उजाड़ हो गई है कि जब से दूध पथरी बंद हो गई है। अब हम हंगर स्ट्राइक पे जाएंगे इंशाल्लाह रहमान आने वाले वक्त में, अगर दूध पथरी को नहीं खोला कुछ दिनों में। क्या जाए, हर एक के पास हम गए, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। हर कोई बोल रहा है कि हम 10 दिन में 5 दिन में रीओपन करवा देंगे, मगर कोई असर नहीं हुआ है। कोई हमारी बात को आगे गवर्नर तक नहीं ले जा रहा है। हमने अब खुद ही एक स्टेप उठाया है कि जो हमारे साथ अब जुड़ेगा हम उसी के साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएंगे, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, सोशल एक्टिविस्ट या कोई भी हो। जो हमारे साथ जुड़ेगा हम उसी के साथ जुड़ेंगे इंशाल्लाह रहमान। आने वाले वक्त में हम हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे, जो हमारे साथ एमएलए आएगा या कोई और भी आएगा। हम 8 महीने बीत चुके हैं, खाली हमारे पास मीडिया सोर्सेज जो है वो आ रहे हैं, हमारी बात जो आगे खाली मीडिया पहुंचा रही है। आज तक की जो हमारी हुकूमत है, उमर साहब है, या जो हमारा कंसर्न एमएलए है, या हमारा डिस्ट्रिक्ट बड़गाम का एमपी है आगा रोला जी, मैंने कभी भी उसके पेज पे खाली, अगर मैं आगा रोला जी को एक बात बोलना चाहता हूँ, आगा साहब आपको एक बार आपको जो अपने व्यूअर्स के लिए एक बार दूध पथरी की बात बोलनी चाहिए थी। बदकिस्मती से हम अपना जो दिन ब दिन है मुश्किल से गुजार रहे हैं, क्योंकि मेरे पास एटीवी है, इसके पास होटल है, कह सकते हैं। और इनने जो है गवर्नर साहब हो या अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर, उसे रिक्वेस्ट की कि इस दूध पथरी को खोला जाए, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जो इनका रोजगार था वो तो पहले ही मुतासिर हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि जो फाका मारी यानी फाका कशी पे ये लोग पहुंचे, क्योंकि जो इनका रोजगार था वो खत्म हो चुका है। क्योंकि इस वक्त की अगर हम बात करें, चिलाई कलान का मौसम चल रहा है और इस सीजन में यहाँ पर लाखों में टूरिस्ट आते थे और ये अपना रोजगार कमाते थे, मगर कहीं ना कहीं दूध पथरी बंद रहने की वजह से अब इनकी जो है रोजमर्रा जिंदगी पे भी असर पड़ चुका है। गुलिस्तान न्यूज के लिए रैयार इश्क से वादी कशीर मज मौसम खुश्क रोजन से सर्दी मज इजाफ वुचन तत दर्जा हरारत मनफी सपदन से तुल कतर लोगमुत। ये इलाकन मज चनाबच वेसाई वुचन तत चिलाई कलानस दौरान खुश्क मौसम रोजन से जमींदार तो बाग वल तरीशीन मज हेन आमद। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंद
नातिका भट्ट श्रीनगर पे मजीद तफसील फराहम करान। श्रीनगर में आज -5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है आज रात, और वहीं पर अगर बात करें कल से कुछ टेम्परेचर थोड़ा बेहतर हो चुका है, लेकिन आज की भी बात करें आज भी कुछ हिस्से जो है डल लेक के वो फ्रीज हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वक्त हम डल लेक पर मौजूद है, जहाँ पर कुछ हिस्से जो है यहाँ पर फ्रीज हो चुके हैं। बैक साइड है ये डल लेक का, कुछ हिस्से जो है जैसे कल हुआ था फ्रीज, वैसे ही आज की भी आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से आज भी डल लेक जो है वो फ्रीज हो चुका है, यानी कि सर्दी की शिद्दत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। चिले कलान का सीजन चल रहा है और चिले कलान के साथ साथ फ्रीजिंग टेम्परेचर्स भी रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसकी वजह से अगर हम बात करें नदी नालों की तो वो भी फ्रीज होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस कदर जो है फ्रीज हो चुका है, और आज फिर से -5.7 डिग्री सेल्सियस जो है वो आज रात रिकॉर्ड किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये बर्ड्स यहाँ पर इस पानी पर चल पा रहे हैं इसलिए क्योंकि ये फ्रीज हो चुका है। आप देख सकते हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर जो है ये डल लेक फ्रीज हो चुका है, यानी कि विंटर जो है वो इस वक्त चल रहे हैं। चिले कलान का मौसम चल रहा है और चिले कलान के मौसम के साथ साथ फ्रीजिंग टेम्परेचर्स रिकॉर्ड किया जा रहा है, और वहीं पर अगर हम बात करें तो डल लेक के साथ साथ तमाम नदी नाले जो है वो भी फ्रीज होते जा रहे हैं। श्रीनगर से गुलिस्तान टीवी के लिए मैं नातिका। टाइगर हॉल श्रीनगर मज आज जम्मू कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर तरफ अब्दुलरशीद फराज सद सियादत मज म्यूजिकल प्रोग्राम सज कर आमुत, ये मज अकेडमी हंदो जिम्मेदारों, अदीबों, कलमकारों, शायरों, गुलकारों, आर्टिस्टों तो फनकारों शिरकत कर। अत मौके पर फनकारों तो गुलकारों तरफ बथ गेवन आय तो जिम्मेदारों तरफ वन आमुत जे फराज सुंद म्यूजिकल इंडस्ट्री अख दुत युस जन हमेश याद करने यी। ये इवेंट हम अपने असलाफों को याद कर रहे हैं, उनमें हमारी लीजेंड है, द लीजेंड एंड लीजेंड हु हैज गॉट कल्चर्ड वॉइस, आई मीन अब्दुलरशीद फराज साहब। फराज साहब एक अलग मुनफरिद आवाज़ थी और अच्छी शख्सियत के मालिक थी, बहुत अच्छे दोस्त थे, हमारे साथी रहे हैं, तो उनको हम याद कर रहे हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने सोफ़ी साहब को याद किया, आज फराज साहब को याद कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत कश्मीरी कल्चर को दिया है। उन्हीं के गाने सुन के हमारी जो नई के हवाले से मैं ये बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि हम कल्चरल एकेडमी के बहुत ही मशकूर हैं कि उन्होंने जो हमारे फ़नकार हैं, यहाँ के कलाकार हैं, यहाँ के जो राइटर्स हैं, उनको वक्तन फ़वक्तन वो याद करते हैं। और इस सिलसिले में आज की घड़ी जो है ये हमारे दोस्त, मेरा साथी था बहुत देर से, मैं उनके साथ काम करता था, इनकी याद में इन्होंने आज का दिन यहाँ पे मनाया है। जी, तो आज अगर हम बात करें यंगस्टर्स को क्या कुछ पैगाम देख रहा है? अनीका रशीद फराज। तो आज जो है यहाँ पर ट्रिब्यूट हो रहा है, कुछ राष्ट्रपति को दिया जा रहा है, तो खुशी है और इसी के हवाले कुछ पैगाम। मैं JNK अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर लैंग्वेजेस की बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने ये एफर्ट किया आज एक आर्टिस्ट को, एक ऐसे आर्टिस्ट को जिसका कश्मीरी म्यूज़िक में कश्मीरी जो हमारा तमद्दुन तहजीब है उसका मतलब उनके एंड से इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, उन्होंने आज उसको याद किया है, हम बहुत मशकूर हैं। और सबसे अच्छी बात कि आज जो यंग जो हमारी बडिंग आर्टिस्ट है, जनरेशन है, जो म्यूज़िक से वाबस्ता है, उनको मौका दिया जा रहा है यहाँ पे ट्रिब्यूट पेश करने का, उनकी परफॉर्मेंसेस देखी जाएंगी आज। तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऐसे ही कल्चरल एक्सचेंज होता है, जब हमारी आज की जनरेशन को पता चलेगा कि म्यूज़िक क्या है, कश्मीरी तहजीब क्या है, कश्मीरी लिटरेचर क्या है, तब जाके जो उसके बाद वाली जनरेशन आएगी उनको पता चलेगा। आपकी खातिर से आज के दिन पर तो नाज़रीन, कोशिश खबरनामा जतन से 7 बजे सऊदी वे मुलाकात, फिलहाल दी इजाज़त, खुदा इस हवाले।